हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नज़ीफ़ ख़ान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ सॉलिडवर्क्स के बारे में। सॉलिडवर्क्स एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन तैयार करते हैं और उस डिज़ाइन को तैयार करने के बाद फिर फर्दर फैक्ट्रीज़ में उस डिज़ाइन को भेज दिया जाता है और फिर उससे उस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तो अगर हम बात करें कैड मॉडल के बारे में कि व्हाट इज कैड मॉडल, तो कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू डिजाइन एंड डॉक्यूमेंट अ प्रोडक्ट्स डिजाइन प्रोसेस। किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है engineering drawing entails the use of graphical symbols such as points, lines, curves, planes and shapes. So जो भी हम engineering drawings बनाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो उन ड्राइंग्स को बनाने के लिए हमें बेसिकली पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, लाइंस की ज़रूरत पड़ती है, कर्व्स की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स की ज़रूरत पड़ती है, शेप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारी एंटिटीज को यूज करके हम एक ड्राइंग तैयार करते हैं और ये सारी एंटिटीज कमांड्स सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं। उन एंटिटीज की हेल्प से हम किसी भी प्रोडक्ट की ज्योमेट्री को तैयार करते हैं और फिर उस ज्योमेट्री से हम उसका सॉलिड मॉडल बनाते हैं। तो अगर बात करें सॉफ्टवेयर के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो दिस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय फ्रेंच सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन जिसका नाम है डेजर्ट सिस्टम्स। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये रिलीज हुआ था 1 नवंबर 1995। यानी अगर आज के दिन से बात करें तो ऑलमोस्ट 28 ईयर्स इस सॉफ्टवेयर को हो चुके हैं। और ये इसके जो फाउंडर हैं वो है जॉन हस्टिक फ्रॉम यूएसए। तो बेसिकली ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं, लेकिन ये फ्रेंच सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के लिए काम करते थे और उसी कंपनी के लिए इन्होंने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। अगर बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स ये दो हैं। तो फर्स्ट है हमारा जनरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल एंटिटीज इन स्केच। तो जो हमारी एंटिटीज हैं जैसे कि लाइंस हैं, सर्कल है, रेक्टेंगल है, तो इनकी हेल्प से हम एक ज्योमेट्री तैयार करते हैं, तो उसी को बोलते हैं जनरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल एंटिटीज। दूसरा है हमारा कि उस ज्योमेट्री को प्रिपेयर करने के बाद फिर हम सॉलिडवर्क्स के कुछ फीचर्स को यूज करके एक पार्ट मॉडल तैयार करते हैं और फिर उस जैसे और दूसरे पार्ट मॉडल्स डिफरेंट टाइप्स के बना के फिर उनको असेंबल करते हैं, जिसे असेंबली कहा जाता है। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है पार्ट मॉडल्स। अगर पार्ट मॉडल्स के बारे में बात की जाए तो सॉलिडवर्क्स का जो पहला काम होता है वो होता है कि एक ज्योमेट्री को प्रिपेयर करना। फिर उस ज्योमेट्री की हेल्प से हम एक सॉलिड मॉडल तैयार करते हैं और उसी सॉलिड मॉडल को हम पार्ट मॉडल बोलते हैं। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये बेसिकली इनको सॉलिड मॉडल्स कहा जाता है। तो अभी ज्योमेट्री यहाँ पिक्चर में कहीं नहीं दिखाई गई है, ये डायरेक्ट मॉडल्स हैं। तो इन मॉडल्स को बनाने से पहले हम उसकी ज्योमेट्री को तैयार करते हैं, फिर इन मॉडल्स को प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम चलते हैं सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर की तरफ। तो मार्केट में वैसे सॉलिडवर्क्स का 2023 वर्जन भी आ चुका है, लेकिन हम यहाँ पर 2022 पे काम करेंगे। तो सबसे पहले ये
जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको फाइल में चले जाना है और न्यू पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं। पहला है पार्ट, एंड सेकंड वन इज असेंबली, और थर्ड वन इज ड्राइंग। तो अभी यहाँ पे हम एक किसी भी पार्ट मॉडल की स्केच और ज्योमेट्री को तैयार करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें पार्ट ऑप्शन में जाना होगा। तो ये पार्ट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, ये इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो कि जो भी हम ड्राइंग यहाँ पे बनाने वाले हैं, तो वो कौन सी यूनिट्स में रहेगी। तो सबसे पहले हमें यूनिट सिस्टम को सिलेक्ट कर लेना। तो उसके लिए यहाँ पे हम ये नीचे कॉर्नर पे आएंगे, तो ये यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ये। तो यहाँ पे बेसिकली चार टाइप्स के यूनिट सिस्टम्स दे रखे हैं। एक है हमारा एमकेएस सिस्टम, दूसरा है सीजीएस सिस्टम, तीसरा है एमएमजीएस सिस्टम, और चौथा है हमारा आईपीएस सिस्टम। तो हम बेसिकली जो यहाँ पे काम करने वाले हैं वो एमएमजीएस सिस्टम में काम करेंगे। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं एमएमजीएस। तो यूनिट सिस्टम आपने सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एमएमजीएस सिस्टम शो हो रहा है। तो उसके बाद आपको प्लेन सिलेक्ट करना है। तो ये यहाँ पे आप लेफ्ट में देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स के प्लेन दे रखे हैं। फ्रंट प्लेन है, टॉप प्लेन है, राइट प्लेन है, ओरिजिन है। तो हम सबसे पहले हमें यहाँ फ्रंट प्लेन पे काम करना है, तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे और ये स्केच पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट प्लेन सामने आ चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं, तो सॉलिडवर्क्स में जो सबसे बेसिक चीज होती है वो होती है इसकी एंटिटीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे बेसिक एंटिटीज हैं, जैसे कि ये आपकी लाइन है, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, ये आप इधर आ जाएंगे तो ये पॉलीगन है, और ये फिलेट है, आर्क है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो इनकी हेल्प से हम कोई एक स्केच तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट एंटिटीज को ही ड्रॉ करते हैं कि वो एंटिटीज क्या होती हैं और उनको कैसे ड्रॉ करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप्स की लाइन है। एक लाइन है, सेंटर लाइन है, मिड पॉइंट लाइन है। तो हम यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी लाइन सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं। इस पे जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको खुद ही दिखाएगा कि स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करना है। ये यहाँ पे आप इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के बाद सिंपली आपको दो पॉइंट्स पे क्लिक कर देना है। लास्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद फिर आपको ESC प्रेस ही करना है। तो ये बेसिकली एक लाइन बन चुकी है। अब इस लाइन को बनाने के बाद जो पहला काम हमें करना है कि हमें इसकी डायमेंशन देना है। तो हमने यहाँ पे यूनिट सिस्टम एमएमजीएस सिलेक्ट किया था। तो लेंथ की जो यूनिट है वो जाहिरी तौर पे मिलीमीटर ही रहेगी। तो यहाँ पे हम स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम इसको डायमेंशन दे सकते हैं। सपोज दैट जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको डायमेंशन दे देता हूँ, लेट से 50 mm। तो ये 50 mm की हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम चाहें तो सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम कोई सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सिंपली सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इसको भी हम सर्कल को भी डायमेंशन दे सकते हैं कि हमें कितने डायमीटर का सर्कल चाहिए। पहले उसको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद फिर आपको डायमेंशन देना है। तो इसको आप डायमेंशन दे सकते हैं। तो 50 mm की हमने लाइन की थी, तो लेट से 50 mm डायमीटर का सर्कल बनाना है। तो ये हमारा सर्कल बन गया।
तो एक लाइन ड्रॉ की हमने, एक सर्कल ड्रॉ किया। हम यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेते हैं, लेट से सेंटर रेक्टेंगल। तो कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं हम यहाँ। अब रेक्टेंगल आपको पता है कि इसमें बेसिकली दो डायमेंशंस होती हैं, एक हमारी लेंथ होती है, दूसरी विड्थ होती है। तो यहाँ पे हमें इसको दो बार डायमेंशन देना होगा। तो इसको हम क्लिक करते हैं 50। तो इसको हम 50 mm इसकी लेंथ दे देते हैं, और विड्थ हम इसको दे देते हैं 20 mm। तो ये हमारा, देख सकते हैं आप किस तरह तरह से हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद हम एक आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आर्क हमने ड्रॉ कर लिया, इसकी भी हम डायमेंशन दे सकते हैं। Let's say 25। तो ये 25 रेडियस का हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर लिया। अब इसको हम, तो जो आपका माउस का जो कर्सर होता है उसको आप स्क्रॉल अप और डाउन करके इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पॉलीगन है, पॉलीगन भी हम कोई ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉलीगन स्मार्ट डायमेंशन, इसको भी हम डायमेंशन इसकी दे सकते हैं, लेट्स से 50। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे फिलेट कमांड का यूज कर सकते हैं। ये जो दिखा रहा है आपको ये है स्केच फिलेट। तो इसके लिए हमें पहले दो लाइंस ड्रॉ करना होगा। लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायमेंशन देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ड्रॉ करने के बाद पहला काम यही करना है कि डायमेंशन देना। इसको मैं 100 दे देता हूँ। तो अब हमें फिलेट पे क्लिक करना है और हमें इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करना है। पहले मैं इस पे क्लिक करता हूँ, फिर इस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है वो इसका जो रेडियस है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 mm दे रखा है, तो मैं इसको बढ़ा के 25 कर देता हूँ। तो ये रेडियस आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है, इस तरीके से आप ये स्केच बना सकते हैं, एक फ्लेट बना सकते हैं। ये एक कमांड होती है हमारी स्प्लाइन कमांड। इसमें हम कोई भी एक इरेगुलर लाइन या कोई भी शेप टाइप बना सकते हैं। जैसे कि आप इसको देखेंगे, इसमें मल्टीपल पॉइंट्स आपको देना होते हैं। ये देख रहे हैं, ये वेव फॉर्म में हम इसे ये भी बना सकते हैं। कोई भी एलिप्स हम बना सकते हैं यहाँ पे। ये एलिप्स बन गया। तो ये जो हमने अभी सारी चीजें बनाई, ये हमारी बेसिक एंटिटीज हैं। अब इन एंटिटीज को अगर हमने एक मर्तबा ड्रॉ कर दिया, तो कभी अगर जैसे किसी एंटिटी को ड्रॉ करने में कोई मिस्टेक आती है, तो यहाँ पे ये एक एंटिटी इसको यूज कर सकते हैं, इसको है ट्रिम एंटिटी। तो इसको आपको सिलेक्ट करना है और बेसिकली राइट क्लिक को प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखेंगे, इसको नीचे को लेके आएंगे तो ये इसको इरेज कर देगा।
सेम इसी तरीके से अगर आप इधर आएंगे तो ये इसको भी इरेज कर देगा, तो आप कोई भी एंटिटी इरेज कर सकते हैं। ये इरेज हो गया इतना पोर्शन। अब यहाँ पे हम एक और एंटिटी को देख लेते हैं। जैसे ये है मूव एंटिटी, तो मूव एंटिटीज पे क्लिक करके आप किसी भी एंटिटी को इसको प्रेस करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एंटिटी जो यहाँ पे देखने वाले हैं वो है हमारी मिरर एंटिटी। तो कोई भी हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्कल की हम डायमेंशन दे देते हैं, लेट से 20 mm। अब सेम ऐसे ही सर्कल हमें बगैर ड्रॉ किए इस तरफ बनाना है, तो उसके लिए हम मिरर कमांड का यूज कर सकते हैं, मिरर एंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक लाइन बनाना होगी यहाँ पे, सेंटर लाइन। तो ये लाइन हमने क्यों बनाई और इसको इसको बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये जो हमें सर्कल है, ये लाइन के इस तरफ हमें मिरर करना है सेम। तो उसके लिए हमें बीच में एक सेंटर लाइन को बनाना ज़रूरी है। तो अब हम मिरर एंटिटीज पे क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमें एंटिटी मिरर करनी है। इसको सिलेक्ट किया, फिर दूसरा है मिरर अबाउट। तो हम इस लाइन के अबाउट इसको मिरर करना चाहते हैं। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये आपका सर्कल ड्रॉ होके ऐसे आएगा। तो ये आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो ये सिंपली हम मिरर कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिक एंटिटीज हैं सॉलिडवर्क्स में जिनका इस्तेमाल करके आप कोई भी स्केच को तैयार कर सकते हैं। तो आइए कुछ बेसिक स्केचेस देखते हैं। इन एंटिटीज को यूज करके हम उन स्केच को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैं न्यू पे जाता हूँ। यहाँ पार्ट पे मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके कर। तो ये आपके सबसे पहले यहाँ पे आपको यूनिट सिलेक्ट करना है MMGS। तो उसके बाद फ्रंट प्लेन पे आके आपको राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम जो स्केच बनाने वाले हैं उसको बोलते हैं लीनियर स्केच पैटर्न। तो सबसे पहले हम कोई भी एक एंटिटी ले लेते हैं, लेट से रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी डायमेंशन दे देते हैं। अब लीनियर स्केच पैटर्न हमें बनाना, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक करके आपको ये नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, तो ये इस तरीके से ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आना है लीनियर स्केच पैटर्न, और लीनियर स्केच पैटर्न पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप सेम इसी रेक्टेंगल के जैसे और भी दूसरे रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ यूनिट्स सेट करना होगी। सबसे पहले स्पेसिंग के, जितने भी रेक्टेंगल्स आप बनाना चाहते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी। तो अभी यहाँ पे 10 mm है, तो इसको मैं कर देता हूँ लेट से 60 mm।
तो ये 60 जो है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गई। अब उसके बाद मैं जो दूसरा है वो मैं ये है इंस्टेंसेस के आप इस एक्स डायरेक्शन में कितने रेक्टेंगल बनाना चाहते हो। तो मैं इसको 8 कर देता हूँ। तो ये 8 आपके रेक्टेंगल्स बन गए। अब उसके बाद आप इसे दूसरी डायरेक्शन में, ये अभी हमने एक्स डायरेक्शन में बनाए थे, अब हम इसको ऊपर वाई डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओरिएंटेशन दे रखी है कि ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है। तो अभी हमने एक्स एक्सिस पे रेक्टेंगल बनाए थे, वाई एक्सिस पे भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से 8। तो ये हमने 8 सिलेक्ट कर लिया। अब ये इसके बीच में भी हम स्पेसिंग जो है वो 60 कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि ये एक पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। इसी को बोलते हैं लीनियर स्केच पैटर्न। तो इसका इस्तेमाल करके अगर हमें कोई भी एंटिटी हमें मल्टीपल टाइम्स बनाना है और एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में उसको सेट करना है, तो ये इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। इसको लीनियर स्केच पैटर्न बोलते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्केच की तरफ, जो है हमारा सर्कुलर स्केच पैटर्न। सबसे पहले यूनिट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। अब हम इस यहाँ पे जो ड्रॉ करने वाले हैं उसको ड्रॉ करने के बाद हम उसके ऊपर फीचर्स भी अप्लाई करेंगे और एक सर्कुलर प्लेट बनाएंगे। और उस सर्कुलर प्लेट में हम सर्कुलर स्केच पैटर्न का भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो कोई भी चीज अब आप जब बनाइए तो उसे हमेशा ओरिजिन से ड्रॉ करिए। अगर आप उसे ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे तो आगे आगे उसमें फर्दर प्रोसेसेस को अप्लाई करने में आपको आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसको डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशन ज़रूर देना है, कोई भी चीज़ हम बनाएंगे तो सबसे पहले उसकी डायमेंशन देना है। लेट्स से 200 mm। तो ये 200 mm हमने सर्कल बना लिया। और सर्कल ले लेते हैं इसके अंदर, और ये यहाँ से हम ये इसकी हेल्प से यहाँ पे हम सर्कल बना सकते हैं। ये यहाँ पे हम दे देते हैं इसे 25 mm। तो अब ये हमने सर्कल बनाया है, इसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाया। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो सर्कल है, ये इसके अंदर हमें और भी सारे सर्कल चाहिए इसके इसी सर्कुलर इस बड़े सर्कल के अंदर। तो हम इसको अलग अलग ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि हम एक स्मार्ट एंटिटी का यूज करके इसके अंदर जितने सर्कल चाहें बना सकते हैं। तो वो स्मार्ट जो पैटर्न है वो क्या है, उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है सर्कुलर स्केच पैटर्न। और इस पे हम क्लिक करेंगे सर्कल पे, तो ये हमें खुद दिखा देगा कि ये आप इतने सर्कल बना सकते हैं। अब ये इसमें इंस्टेंसेस दिखा रहा है, अभी 4 दिखा रहा है। हम चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो अभी 4 हैं, तो अगर हम बढ़ा के इसे 6 बनाना चाहें तो ये 6 हो जाएंगे। तो ये 6 इस तरीके से दिखा रहा है कि ये 6 सर्कल अंदर आप बना सकते हैं। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो ये 6 सर्कल आपके अंदर बन के तैयार हो गए। अब ये हमारी एक ज्योमेट्री तैयार हो गई, जिसमें एक बड़ा सर्कल है और उसके अंदर कुछ छोटे सर्कल हमने बनाए हैं। तो अब क्या करना है, हमें इसके इस ज्योमेट्री के ऊपर हमें फीचर्स अप्लाई करना है। मतलब कि एक सॉलिड मॉडल हमें बनाना है। तो उसके लिए हम फीचर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे एक्सट्रूडेड बॉस, ये जो ऑप्शन।
तो एक्सट्रूडेड बॉस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इस टाइप का दिखाएगा। अब हमें ये जो हमारी प्लेट है इसकी हमें थिकनेस जितनी भी रखना है वो हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी 10 mm है, लेट से हम इसको 15 mm कर देते हैं। तो ये 15 mm ये प्रीव्यू दिखा रहा है हमारा कि प्लेट आपकी ऐसे बन के तैयार होगी। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये एक प्लेट बन के तैयार होगी जो कि एक सॉलिड मॉडल है। तो इस तरीके से आप ये इसको बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉलिडवर्क्स से रिलेटेड इससे आगे की वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं और सॉलिडवर्क्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।